हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए तथा बी की स्थिति सदिश ए सदिश तथा बी सदिश है तथा बिंदु सी ए बी के आगे बढ़े हुए भाग पर स्थिति है, जबकि ए सी सदिश बराबर है 3 ए बी सदिश के, तब स्थिति सदिश सी है। तो यहाँ पर देखो, हमें सी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी। यहाँ पर देखो, अगर पी क्यू सदिश लिख रहे हैं तो इसका अर्थ देखो क्या होता है। बिंदु क्यू का स्थिति सदिश, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश, ये होता है इसका अर्थ। सही है। तो आप देखो ध्यान से, हमें सवाल में क्या बताया हुआ है। सवाल में बताया हुआ है कि ए तथा बी बिंदुओं के स्थिति सदिश ए सदिश और बी सदिश है, और बिंदु सी ए बी को आगे बढ़ाने पर देखो, मान लो ए बी कुछ इस प्रकार का होगा। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु का स्थिति सदिश है ए सदिश, बी बिंदु का स्थिति सदिश है बी सदिश, और बताया हुआ है कि ए बी के बढ़े हुए भाग पर एक बिंदु सी स्थित है। ठीक है, इसका स्थिति सदिश हमें बताना है सी सदिश। ठीक है, और हमें यह संबंध दिया हुआ है कि ए सी सदिश का जो मान है ना वो किसके बराबर है, 3 ए बी सदिश के। सही है। तो अब देखो, ए सी सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश हमने मान लिया है सी सदिश, माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश है ए सदिश, बराबर में देखो 3 गुणा में ए बी सदिश का अर्थ क्या है, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो बी सदिश माइनस में ए सदिश। तो अब देखो यहाँ से सी सदिश का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 3 बी सदिश माइनस 3 ए सदिश प्लस में ए सदिश के। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 3 बी सदिश माइनस का 2 ए सदिश। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो देखो यहाँ से कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा, जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।